मायका, एक भावनात्मक कहानी। बहू के मायके की कहानी भारतीय समाज में विवाह के बाद एक लड़की के जीवन में आने वाले भावनात्मक उतार चढ़ाव को दर्शाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों लड़कियों की भावनाओं का प्रतिबिंब है जो शादी के बाद अपने मायके और ससुराल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है सुमन की। सुमन एक छोटे से शहर की चुलबुली और अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। उसकी शादी एक बड़े और संयुक्त परिवार में रोहन से हुई। ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे। सास ससुर उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे और पति रोहन भी उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन इन सब के बावजूद सुमन का मन अक्सर अपने मायके के लिए तड़पता रहता। उसे अपनी माँ के हाथ का खाना, पिता के साथ की जाने वाली शाम की चाय पर गपशप और छोटे भाई के साथ नोक-झोंक बहुत याद आती। दिन में कई बार वो अपनी माँ को फ़ोन करती, छोटी छोटी बातों पर सलाह लेती और कभी कभी तो बस उनकी आवाज़ सुनने के लिए ही फ़ोन मिला लेती। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सुमन की सास को ये बात खलने लगी। उन्हें लगता कि सुमन अभी भी अपने मायके से जुड़ी हुई है और ससुराल को पूरी तरह से अपना नहीं पाई है। एक दिन उन्होंने सुमन से कह ही दिया, बहू, अब यही तुम्हारा घर है। हर बात में मायके से पूछना अच्छी बात नहीं, कुछ यहाँ के तौर तरीके भी सीखो। सुमन को अपनी सास की बात का बहुत बुरा लगा। वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। उसे लगा कि कोई उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है। उसने रोहन से भी इस बारे में बात की, लेकिन रोहन ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि माँ का मतलब उसे दुख पहुंचाना नहीं था। समय बीतता गया। सुमन ने धीरे धीरे खुद को ससुराल के माहौल में ढालना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक कसक रह गई थी। उसने अपनी माँ को फ़ोन करना भी कम कर दिया था। एक दिन सुमन की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। खबर मिलते ही सुमन और रोहन तुरंत मायके के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर सुमन ने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर कमजोर लेटी हुई हैं। सुमन अपनी माँ की सेवा में दिन रात एक कर दी। इस दौरान सुमन की सास का भी रोज फोन आता। वो न केवल अपनी समधन का हाल चाल पूछती, बल्कि सुमन को भी हिम्मत देती। उन्होंने सुमन से कहा, बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जब तक तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुम वहीं रहो, यहाँ की फिक्र मत करना। अपनी सास का ये बदला हुआ रूप देखकर सुमन हैरान रह गई। कुछ हफ्तों बाद जब सुमन की माँ स्वस्थ हो गई तो वो सुमन के साथ उसके ससुराल आईं। उन्होंने सुमन की सास से कहा, बहन जी, आपने मेरी बेटी को बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखा है। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। उस दिन सुमन की सास ने जो जवाब दिया, उसने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, ये भी तो किसी की बेटी है। जैसे इसे अपने मायके की याद आती है, वैसे ही मुझे भी कभी अपने मायके की याद आती थी। बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता। बहू अपने मायके से जुड़ी रहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ससुराल को प्यार नहीं करती, बल्कि वो दो घरों को प्यार और सम्मान से जोड़ती है। ये सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे आज समझ आया कि रिश्ते समय और समझदारी से ही मजबूत होते हैं। उस दिन के बाद से सुमन ने अपने मायके और ससुराल दोनों घरों को बराबर का प्यार और सम्मान दिया और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बहू का अपने मायके से लगाव होना स्वाभाविक है। इस लगाव का सम्मान करना और उसे समझना ससुराल वालों का कर्तव्य है। इसी तरह बहू को भी अपने ससुराल को पूरा अपनापन और प्यार देना चाहिए, क्योंकि यही वो डोर है जो दो परिवारों को हमेशा के लिए जोड़ती है।